हेलो दोस्तों। क्षमादान। एक समय की बात है, एक नगर में भागीरथ नाम का एक आदमी रहा करता था। वह सौदागर था और उसकी 4 दुकानें थी। उसे गाने बजाने का भी शौक था। वो हर टाइम हंसता रहता था और लोगों को हंसाया करता था। एक बार उसको शराब की लत लग गई थी, पर विवाह के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया था। अब एक बार क्या होता है कि कुंभ का मेला लगता है और भागीरथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं कुंभ के मेले में जा रहा हूँ, तो तुम मेरा सामान रख दो। उसकी पत्नी सुबह होती है, उसकी पत्नी कहती है कि आज मत जाओ, आज रुक जाओ, मुझे रात को बहुत गंदा सपना हुआ है। तो वो कहता है कि सपना कुछ नहीं होता, सब बेकार की बकवास बातें हैं, कुछ नहीं होता। और वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में एक सौदागर और मिल जाता है, उसका दोस्त ही। अब वो जाते हैं और एक सराय में टिक जाते हैं। वहाँ एक कमरा लेते हैं और खा पी के वहाँ पे सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वो सोने के लिए चले जाते हैं, दूसरे दिन भागीरथ उठता है और अपना सामान उठाता है और सुबह जल्दी वहाँ से निकल जाता है कुंभ के मेले के लिए। अब जब वो वहाँ जाता है, रास्ते में वो थक जाता है और जो उसका घोड़ा होता है उसको भी वो एक अस्तबल में बांध देता है और वहाँ पर एक सराय में रुककर आराम करने लगता है। जब आराम कर रहा था तो वो वहाँ पर सितार अपना बजाने लगता है, क्योंकि उसको गाने बजाने का बहुत शौक था। तो वो बजा रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले उसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है। फिर कहते हैं कि तुम फलानी जगह पर रुके हुए थे, तुम्हारे साथ जो आदमी था वो कहाँ है। वो कहता है कि मैं जल्दी उठ के आ गया था सुबह और वो अपने कमरे में सो रहा था। तो वो कहते हैं कि तूने उसको उठाया क्यों नहीं, अब उसको उठाना चाहिए था, और तुम चुपके से क्यों आ गए। हमने तुम्हारी तलाशी लेनी है, अपना बैग चेक कराओ। वो कहता है मेरे बैग में कुछ नहीं है, मेरे बैग में मेरे कपड़े हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने तलाशी लेनी है, क्योंकि जो वो तुम्हारे साथ आदमी था वो किसी ने मार दिया है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो तुम्हारी तलाशी लेनी है। अब उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके बैग में से वो खून से सना हुआ एक छुरा मिल जाता है, तो जिससे उसके ऊपर शक होना जरूरी था। अब खून से सना, वो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पता नहीं किसने मेरे बैग में रख दिया होगा। वो कहते हैं नहीं। अब उसको लेते हैं और थाने ले जाते हैं, वहाँ उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसको जेल खाने में बंद कर देते हैं। जेल खाने में जब उसकी औरत को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है। और जब आती है तो उल्टा उसकी पत्नी उससे सवाल करती है, ये कहीं ये तुमने तो नहीं किया। वो रोता है और सोचता है कि मेरी पत्नी ही जब मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है तो दूसरा कौन मुझ पर विश्वास करेगा। तो वो भगवान को याद करता है कि अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, और उसकी पत्नी उससे मिलके चली जाती है। अब जब वो वहाँ था तो उसको और कैदियों के साथ में जो जिन्होंने ऐसा काम किया होता है उनके साथ में इसको भी वहाँ रख दिया जाता है। अब ये उनके साथ वहाँ पे रहता है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये बताता है कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं किसने ऐसे मेरे बैग में ये छुरा रख दिया था जिससे मेरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया है। अब जब वो इल्ज़ाम उसके ऊपर आ जाता है, वो बेचारा जेल में रहता है, तो वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी वहाँ पर आता है जेल में, कैदी।
तो जब वो बुढ़ा आदमी कैदी आता है तो वो सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, किस जुर्म में आए। तो वो बताता है कि मैंने कोई ऐसा जुर्म कर दिया था जिसके लिए मैं ये सज़ा काटने के लिए आया हूँ। तो वो और बताता है कि मैं अपने शहर का नाम बताता है, कहता है कि मैं लोहागढ़ से आया हूँ, मैं लोहागढ़ का रहने वाला हूँ। अब वो लोग आते हैं, कहते पूछते हैं कि जो वहाँ पर खून के केस में इल्ज़ाम में पहले ही बंद था, तो वो उसके पास आता है और पूछता है कि तुम लोहागढ़ में रहते हो, तो वहाँ लोहागढ़ में भागीरथ को जानते हो? वो कहता है हाँ, भागीरथ को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो हमारे इधर ही रहता था और वो किसी जिस जुर्म में मैं आया हूँ उसी जुर्म में वो भी इसी जेल में कहीं पे बंद है। वो उसको उस टाइम पहचान भी नहीं पाता। वो कहता अच्छा, कहता है उसकी फैमिली के कैसी है? वो कहता है उसकी फैमिली तो बहुत मौज से है, वो बहुत अमीर हैं और उनके पास बहुत पैसा है और उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। फिर जब वो सुनता है कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है तो वो बहुत निराश होता है। फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है, बच्चे कैसे हैं? वो कहता है बच्चे अपने मौज मस्ती से हैं। फिर जब उससे पूछता है कि तुम कैसे आए यहाँ पे भागीरथ से, तो भागीरथ तो चुप रहता है, लेकिन जो और लोग होते हैं वो उसको बताते हैं कि एक ये खून के इल्ज़ाम में आए हैं, लेकिन इन्होंने खून नहीं किया, किसी ने इस खून से सना चाकू इनके उसमें बैग में रख दिया था, इसी इल्ज़ाम में ये तब से सज़ा काट रहे हैं। कहता है वो तब से बगले झांकने लगता है, सोचता है ये तो वही है जिसके जिसके बैग में मैंने चुरा रखा था। अब वो इधर उधर उससे मतलब उसके पास नहीं आता और उससे दूरी बना के रखता है। तो जब पता चलता है कि दूरी क्यों बना के रख रहा है ये इससे, तो जब पूछा जाता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि भाई मैंने ही उस दिन ये काम किया था और मेरी वजह से तो मैं जो इस इल्ज़ाम में सज़ा काट रहा है और मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है कि अब मैंने क्या करना है, मैं तुझे कहता है छुड़वा दूंगा। वो कहता है अब मैंने छूट के क्या करना है, मेरी पत्नी मर चुकी है, बच्चे मुझे भूल चुके हैं, अब मैंने बाहर किसके पास जाना है और जाके करना भी क्या है। तो वो खाना पीना उसने छोड़ा हुआ था, पूजा पाठ करता था बहुत ज़्यादा वहाँ भी मन में, और वो वहाँ पे रह के दरी बनाने का काम भी सीख चुका था। उसने काफ़ी सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे इस काम को करके। वो धार्मिक बन चुका था पूरा और लोग उसकी खूब जेल में इज्जत करते थे। तो जब ये बताता है कि मैं ही वो हूँ और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो ये कहता है कि छुड़ा के क्या करना है। अभी ये जाता है और पुलिस में इधर उधर दौड़ भाग करता है और बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है और बताता है कि इसने वो कुछ नहीं किया, वो सब मैंने किया था और इसको इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए इसके बैग में छुरा मैंने ही रखा था। तो पुलिस वाले जब कार्यवाही होती है जब तक और उसके पास आते हैं उसको छुड़ाने के लिए, तब तक क्या देखते हैं कि वो मर चुका है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।